जैसे हम कहीं जाते हैं ना तो अपने पूरे परिवार को लेके जाते हैं, वैसे ही भगवान ने जब मथुरा में जन्म लिया तो पूरे परिकर के साथ आए। वृंदावन में जब आए तो पूरे परिवार के साथ आए। द्वारिका में जब गए तो पूरे परिकर के साथ गए। ये भगवान की लीला है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सभी को कुछ ना कुछ रोल दे देते हैं कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। जैसे कोई रास लीला वाली मंडली होती है ना, तो वो सारे लोग मिलकर के साथ में ही तो आते हैं, परंतु उसी में से कोई कंस बन जाता है, कोई सखी बन गया, कोई गोपी बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई राधा बन गया। पूरा परिवार ही तो है। ऐसी भगवान जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो पूरे परिकर के साथ प्रकट होते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परम निर्मत्सराणां शता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र क्रतुभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। धर्मा प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतम्। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत में जिस विधि से परम धर्म का निरूपण किया गया है, वह आपको अन्यत्र कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणां शतम्। जो व्यक्ति निर्मत्सर हो गया। देखिए, मच्छर और मत्सर थोड़ा ही अंतर है। मच्छर जब काटता है ना, तो मच्छर से बचने के लिए हम अनेकों उपाय करते हैं। मच्छरदानी लगाएंगे, ऑल आउट लगाएंगे, मॉर्टिन लगाएंगे, कई व्यवस्थाएं हैं। इनको लगा करके आप बच सकते हो। परंतु जो मत्सर है ना, उससे बचने की कोई उपाय नहीं है। मत्सर सभी को काटता है। अच्छा, मत्सर कहते किसे हैं? अपने पड़ोसी की यदि वैभव संपन्नता देखकर आपको जलन होने लगे, तो समझ लो आपको मत्सर ने ग्रस्त कर रखा है। आपको मत्सर काट रहा है। और ये मत्सर बड़े बड़े योगी, मुनींद्र, अमलात्मा, बमलात्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है। कोई कितना भी बड़ा प्रयास कर ले, प्रायः लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखी। हमारे घर में एक ही गाड़ी है, पड़ोसी ने 4-4 गाड़ियां ले ली। इस बात का कष्ट है। परंतु जिसके हृदय में ये भावनाएं हैं, वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था,
तो उसने महादेव की बड़ी पूजा की, तपस्या की, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर से इसने कहा, शंकर भगवान ने कहा बताओ बेटा क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने जिस मंदिर में ये प्रार्थना कर रहा था, सेवा कर रहा था, तो भगवान शंकर ने एक सोने का घंटा दिया और सोने का घंटा देकर के इससे कहा कि महाराज इस घंटे का क्या करूं। तो व्यक्ति कहता है महाराज जब तुम ये घंटा बजाओगे तो जो इस घंटे से कहोगे वही तुम्हें मिलेगा, परंतु एक शर्त है, तुम्हें तो एक मिलेगा लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। अब ये घंटा लेकर के अपने घर आया, मिल तो गया है, परंतु इसने सोचा कि यदि मैं घंटा बजा दिया और मैंने घंटे से कुछ मांगा तो मुझे 1 मिलेगा, पड़ोसी को 2 मिलेंगे, उससे फायदा क्या है। तो इसने क्या किया, उस घंटे को अपनी श्रीमती जी से कहा कि देखो ये घंटा कभी बजाना मत, और उसको एक कपड़े में लपेटकर बॉक्स में रख दिया और ये बाहर विदेश कमाने के लिए चला जाता है। अब इधर श्रीमती जी ने एक दिन जब बॉक्स खोला वही घंटा दिख गया, निकाला। माताओं का तो काम है, उनसे यदि कह दो कि ये काम तुम्हें नहीं करना है तो जरूर करेंगे। श्रीमती जी ने उठाया घंटा और बाहर लेकर के आई और कहा कि हे सोने के घंटे, हमारा एक सुंदर सा घर बन जाए। अब इनका तो एक घर बना, पड़ोसी के 2 बन गए। फिर घंटा बजाया, हे सोने के घंटे, हमारे एक कार मिल जाए। इनके यहां तो 1 कार, पड़ोसी के यहां 2-2 कार। फिर घंटा बजाया, बोले हमारे यहाँ एक बढ़िया 15-20 लीटर दूध देने वाली एक भैंस आ जाए। इनके यहाँ 1, पड़ोसी के यहाँ 2। अब जब कई दिनों बाद जब इसका पति आया, इसने देखा पड़ोसी की 2-2 का घर बने हैं, कार है, बंगला है, भैंस है, सब कुछ है, इतना धन। मुझे तो लगता है कि मेरी पत्नी ने घंटा बजा दिया, मैंने इससे मना किया था। तुरंत घर में आया और घर में जैसे ही बैठा, बैठते कहा कहां है घंटा, लेके आओ, मैंने तुझे मना किया था घंटा मत बजाना। अब इसने घंटा लेकर के आया और कहा, हे सोने के घंटे, हमारे घर के सामने कुआं खुद जाए। तो इसके दरवाजे के बाहर ही एक कुआं खुद गया और पड़ोसी के यहां 2 कुएं। जब भी कोई बाहर निकलेगा तो कुएं में गिर जाए। ये जलन है, ये मच्छर काट रहा है। फिर इसने कहा, हे सोने के घंटे, हमारी जो कार है ना, वो कार हमारी टूट जाए। इसकी कार टूट गई, पड़ोसी की भी दोनों कार टूट गई। फिर भी चैन नहीं आया। हे सोने के घंटे, हमारा घर गिर गया। इसका पूरा घर गिर गया, पड़ोसी के दोनों घर गिर गए। फिर भी चैन नहीं पड़ा। हे सोने के घंटे, हमारा एक हाथ टूट जाए। अब इसका एक हाथ टूटा और पड़ोसी दोनों से फ्री। फिर भी चैन नहीं आया, बोला हे सोने के घंटे, हमारी एक आंख फूट जाए। इसकी तो एक, पड़ोसी के दोनों बल्ब फ्यूज हो गए। इंसान इतना ग्रसित है, इतना ग्रसित है
कि दूसरे का सुख तो देख ही नहीं सकता। इतना परेशान है, खुद दुखी है, लेकिन ये चाहता है कि हमारा पड़ोसी भी दुखी रहे। तो ऐसी यदि भावना आपके हृदय में है तो आप भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। परंतु जिस दिन आपके हृदय से मत्सर निकल जाएगा, उस दिन आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी बन जाएंगे। वेद्यम वास्तव वस्त्रुमस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और आप यदि इससे मुक्त हो गए तो आप भागवत कथा श्रवण करने के प्रथम अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आपके हृदय में आया कि भागवत की कथा हमें श्रवण करनी है, तो होता क्या है? बोले सद्यो हृदय वरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। आपने सोचा कि हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये नहीं कहा कि विराजमान हो जाते। विराजमान किसे कहा जाएगा? कि विराजमान व्यक्ति है, जब मन करेगा तब उठ करके चल दिया। परंतु अवरुद्ध से कहा जाता है कि अब आप यहां पर बैठ गए और गेट पर हम ताला लगा दें और कहें आपसे कि जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएगी 5 घंटे की, तब तक आप यहां से नहीं निकल सकते। उसे अवरुद्ध कहा जाएगा। आप सोचेंगे अच्छे फंस गए। तो ऐसे ही भगवान की कथा सुनने का आपने मन बनाया तो भगवान आपके हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर भगवान भागना भी चाहें तो वो स्वयं भाग नहीं सकते। ऐसे भगवान भक्त के हृदय में आकर के बंधक बन जाते हैं। ये प्रताप किसका है? बोलिए प्रताप है श्रीमद् भागवत का। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेदों का। वेद रूपी वृक्ष का फल है यह श्रीमद् भागवत। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए जितना हो सकता है ना, इस फल को पियो। किसी ने कहा फल भी कहीं पिया जाता है? अरे फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है। चूसा वो फल जाता है जिसमें छिलका या गुठली होती है, उसे हम फेंक देते हैं, उसके अंदर का भाग हम खा लेते हैं। परंतु यह श्रीमद् भागवत रूपी फल ऐसा है कि इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है। इसमें कोई भी फेंकने वाली चीज नहीं है। जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ग्रहण करने योग्य है। और किसी ने पूछा महाराज तो आपने बताया कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, केवल आपने 2 नामों को लिया, रसिक और भावुक। क्या यही 2 लोग भागवत की कथा सुन सकते हैं? क्या और कोई नहीं सुन सकता? देखिए ये 2 नाम उनके हैं जिनको प्यास ज्यादा लगी है।
किसी को प्यास ना हो, रास्ते में खूब जल सेवा हो रही हो और आपसे कहा जाए भैया लो ताजा ताजा जल पी लो, ठंडा ठंडा जल पी लो, तो आपको प्यास नहीं है तो आप पहले जा करके जबरदस्ती यदि आपको गिलास दे दिया, आप पूछोगे भैया अच्छा ये बताओ ये पानी कैसा है, बिस्लरी वाला है या सादा जल है, अच्छा ये बताओ ठंडा है, अच्छा कुएं का है या नल का है, अच्छा बर्तन को साफ किया था आपने, कैसे भरा है। अच्छा ये प्रश्न हो क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको प्यास नहीं लगी। और जिसे प्यास लगी हो, जल ना मिल रहा हो, प्राण निकल रहे हो, घूम रहा हो इधर उधर, भयंकर गर्मी है, और वहीं उसको कोई जल का लोटा दे दे कि लो भैया जल पियोगे, तो जल का लोटा देगा और तुरंत जल पीना प्रारंभ कर देगा। एक भी सवाल नहीं हुआ कुएं का है, बावड़ी का है, नल का है, बिस्लरी का है, सादा है, ठंडा है, क्यों? क्योंकि उसे प्यास लगी थी। ऐसे ही दो भक्तों जो रसिक और भावुक हैं ना, भगवान की कथा के लिए निरंतर घूमते रहते हैं कि हमें कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, हमें तो पीना है। इसलिए इन दो लोगों का नाम पहले लिया गया है। और व्यास जी ने दो लोगों का आवाहन किया है कि आप आओ और भागवत की कथा को पियो। नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्माओं के साथ 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। जहां एक एक निमिष का महत्व हो, ऐसी नैमिषारण्य पावन भूमि में, नैमिषारण्य भूमि यह वो भूमि है जहां पर ब्रह्मा जी का मनश्चक्र को शांति प्राप्त हुई। ऐसी नैमिषारण्य भूमि जहां पर जाने पर आपके मन को शांति मिल जाए, समझ लो आपके लिए वही स्थान नैमिषारण्य है। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में आज श्री सूत जी व शौनक जी महाराज के संवाद के माध्यम से यह स्वर पावन चर्चा चल रही है। और आज शौनक जी ने 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में यह श्रीमद् भागवत का संपूर्ण दर्शन कराया गया। क्या है वो 6 प्रश्न? पहला प्रश्न, सूत जी ने शौनक जी से प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास उतना समय नहीं है, इसलिए शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि समर्थवान हैं, जगदीश्वर हैं, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का विनाश और लय हो जाता है, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा, यदि भगवान के अवतार हुए तो भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं, परंतु जब भगवान अपनी लीला को संवरण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्माकम शरणं गत। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वतार प्रयोजनम
किम धर्म केवलारश्च धर्माकं चरणं गता। इन्हीं 6 प्रश्नों में सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं और आपके मन में जो प्रश्न है ना, इनका हम उत्तर देंगे। सूत जी महाराज का 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ध्यान किया है सूत जी महाराज ने। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनीदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो। श्री सुखदेव जी महाराज का सहज स्वाभाविक वैराग्य है। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज परिव्राजक होकर के दौड़ पड़े और इनके पिताजी इनके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, परंतु इन्होंने नहीं सुना। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जब मां के गर्भ से बाहर आए तो इन्हें माया ने नहीं लपेटा, लेकिन जीव जब मां के गर्भ में होता है तो मां के गर्भ में जीव को सब कुछ ज्ञात रहता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैंने कितने अपराध किए, मैंने कितने पाप किए। तो जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है और उल्टा लटका लटका मां के गर्भ में प्रार्थना करता है। जितना नरक में जाकर के कष्ट नहीं मिलता, उतना कष्ट जीव को मां के गर्भ में मिलता है। मां के गर्भ में है, माताएं खट्टा मीठा पदार्थ खा रही हैं, समझ लो उस बालक को कितना कष्ट हो रहा होगा, कितना तीखा खा रही हैं, मिर्च खा रही हैं, तो बालक तड़पता है, छटपटाता है और प्रार्थना करता है, प्रभु हमें इस नरक से बाहर भेज दो। भगवान कहते हैं कि तुझे मैं भेजता तो हूं, लेकिन तू मुझे भूल जाता है। अरे प्रभु, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इस बार आप भेजो और आपका भजन ही करूंगा, भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान को दया आ जाती है, तो भगवान उस जीव को मां के गर्भ से बाहर करते हैं। लेकिन जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही जीव माया में मलिन हो जाता है। कैसे? जैसे जब बारिश होती है ना, तो बारिश से जब बरसात होती है तो जो बूंद गिरती है कितनी सुंदर रहती है, लेकिन वही बारिश की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती है और मिट्टी में आकर के वही बारिश की बूंद कीचड़ के रूप में परिणत हो जाती है। वैसे ही हमारा और आपका हाल है। भूमि परत भाव ढाबर पानी, भूमि परत 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 ढाबर पानी,
माया लपटानी जिम जीव ही माया लपटानी जिम जीव ही माया लपटानी भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे पृथ्वी पर जब बारिश की बूंद गिरती है तो मलिन हो जाती है, वैसे ही जीव जब उत्पन्न होता है माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माया में मलिन हो जाता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा और मैं के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि फिर वो निकल ही नहीं पाता। लेकिन वही जीव सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जो मां के गर्भ से आते ही प्रभु के चरणों की चरण शरण को ग्रहण कर लेता है। क्यों? आजकल हम सबसे ज्यादा माया को पसंद करते हैं। हाय माया, हाय माया, हाय माया, बड़ी चाह है पैसों की कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया, हाय पैसा, हाय पैसा, हम लोगों की जो चाह है ना इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। चाह क्या है? चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी। पहले हम चाह करते हैं कि थोड़े से पैसे मिल जाएं, पैसे मिले, फिर चाह बड़ी हमारी कि अब हमें पैसे मिलने चाहिए, अब हमें रुपए मिलने चाहिए, रुपए भी मिल गए, फिर और चाह बड़ी, अब एक हमारी सुंदर सी कोठी बन जाए, बढ़िया बढ़िया कोठी बन गई आपकी। अब फिर चाह करते हैं, कोठी तो बन गई, अब सुंदर सी एक मोटर गाड़ी भी आ जाए, एक कार भी होनी चाहिए, कार भी आ गई। फिर क्या करता है जीव? चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। गाड़ी मिल गई, गाड़ी से फिर जाएंगे होटल। पहले 1 रुपया भी नहीं था, अच्छे से जी रहे थे, अब इतना मिल गया, अब इतना शौक बढ़ गया, अब हर चीज लग्जरी चाहिए। होटल में जा रहे हैं, होटल में जाकर के मदिरा पान कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। पहले खाने को नहीं था, अब बर्बाद कर रहे हैं। जिस खाने के लिए तरसते थे आज वही खाना, वही भोजन हम फेंक रहे हैं। यही तो हमारे विनाश का कारण है। 4 दिन की चांदनी होती है, हमारी चाह इतनी हो गई है कि वो चाह हमारी खत्म नहीं होती। भोजन को बर्बाद करते हैं, भोजन को फेंक रहे हैं। अन्न का एक कण हमारे लिए बहुत कीमती है, और हम लोग
आजकल हमने तो प्रायः दर्शन किया है विवाह में, कि विवाह में जब हम दर्शन करते हैं, लोगों ने इतनी थाली भर के भोजन लिया और भोजन को एक थोड़ा सा चख के देखा और थाली को फेंक दिया। वही कभी आपके जीवन में समय आता है जब आपको भूखा रहना पड़ता है, तब वही उस भोजन की याद आती है। देखिए, भोजन और भजन में थोड़ा ही अंतर है। किसका? मात्रा का। भोजन और भजन। भोजन यदि आप मात्रा में करोगे तब तो ठीक है। मात्रा मतलब सीमित, जितना हमारे पेट को जरूरत है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। इसलिए भोजन यदि मात्रा में आपने किया है तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यदि आपने कर लिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्या मात्रा? इसलिए भजन को बताया गया है कि भजन कितना भी करो, इसमें कभी गिनना नहीं चाहिए कि आज मैंने 2 मालाएं की, आज मैंने 10 मालाएं की, आज मैंने इतनी बार प्रभु का नाम लिया। भजन की कोई सीमा नहीं है। जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए। यह जीव के लिए बताया है कि जीव माया में इतना लिप्त हो गया है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जीव संसार में आकर के ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, इसी में लगा रहता है। जीव कौन है? गधा। आगे देवताओं ने बड़ी गालियां दी हैं मानवों को, कहा है कि तुम गधे की तरह जीवन भर। अच्छा, गधे को आपने देखा होगा मालिक के लिए काम करता है, कभी ईंटें ढोता है, कभी बालू ढोता है, कभी कुछ ढोता है। तो आज तक कभी आपने देखा है कि गधे को कोई शाबाशी देता हो? कोई देता है क्या शाबाशी कि भैया आपने बड़ा सुंदर कार्य किया? देता क्या है? बोला जब मिलते हैं तो 2-4 डंडे ही मिलते हैं, है कि नहीं? वैसे ही हम और आप हैं। अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए जीवन भर उनका बोझा ढोते रहते हैं, बोझा ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, लेकिन कभी हमें शाबाशी नहीं मिलती। मिलता है क्या? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं, अरे पिताजी आपने मेरे लिए किया ही क्या है? आपने क्या किया है मेरे लिए? तब उसको समझ में आता है कि मैंने एक वस्त्र में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। जब से तेरा जन्म हुआ मैंने कपड़े लेना बंद कर दिया। कहीं विवाह होता है तो उन्हीं एक वस्त्रों को पहनकर मैं चला जाता हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए, बेटे को जीवन बनाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मेरे बेटे ने कहा वही मैंने उसे दिलाया। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, माँ बाप के एहसानों को भूल जाता है। इसलिए प्यारे, याद रख लो, जन्म लिया है तो आपको जाना भी पड़ेगा। इसलिए ये जो हमारा जीवन है ना एक दिन इस जीवन को त्याग कर जाना पड़ेगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कुछ बोझ कम जमीन का करना जरूर है, कुछ बोझ जमीन का कम करना जरूर है। यदि तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें मरना जरूर है।
इसलिए ये भरोसा मत करो। कई लोग इस भरोसे में बैठे हैं कि जब हमारा मृत्यु हो जाएगी तो हमारे लिए हमारे बेटे भागवत की कथा कराएंगे हमारे कल्याण के लिए। अपने बेटों के भरोसे मत बैठो, जीते जी अपना कल्याण कर लो। कोई आप देखने आओगे क्या कि मेरा बेटा मेरे लिए भागवत की कथा करा रहा है? जीते जी पानी नहीं पिला रहा है, मरने के बाद पानी देता है। इसलिए याद रखो, उस समय के लिए मत बैठे रहो जब हमारे काम नहीं करें हाथ पैर। समय यही है भजन का, क्योंकि जो हमारी जीवन की गाड़ी है ना, बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जितना हो सके उतना प्रभु का नाम लो, यही जीवन की सच्चाई है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये नर्तन की ट्रेन है आयु रिजर्वेशन। नर्तन की ट्रेन है आयु रिजर्वेशन। नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन। नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन। अहंकार इंजन है डिब्बा ही है मन। अहंकार इंजन है डिब्बा ही है मन। अहंकार डिब्बा है इंजन ही है मन। अहंकार डिब्बा है इंजन ही है मन। यात्रियों को ऐसे हो यात्रियों को ऐसे खींची जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सभी लोग का ये भाव से जय हो।
आँखों से कुछ भी दिखता नहीं है। सुनने की शक्ति चली जा रही है, सीखने की शक्ति चली जा रही है। सीखने की शक्ति चली जा रही है, सीखने की शक्ति चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जय हो। जिह्वा तेरा साथ देती नहीं है। हरि नाम तुझको पता ही नहीं है, हरि नाम तुझको पता ही नहीं है। हरि नाम तुझको पता ही नहीं है, हरि नाम तुझको पता ही नहीं है। हाथों से दान देना सोचा नहीं है, हाथों से दान देना सोचा नहीं है। हाथों से दान देना सोचा नहीं है, हाथों से दान देना सोचा नहीं है। उतरने की जय हो। करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आज जीव माया में इतना मलिन हो गया कि उसे कुछ नजर नहीं आता, तो उन्हीं जीवों का कल्याण करने के लिए कलिकाल में ये श्रीमद् भागवत की कथा का जो दिव्य रसास्वादन होता है, उन्हीं जीवों का कल्याण करने के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसकी रचना की।
ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न तुमने अपने लोक मंगल के लिए किए हैं। बड़े सुंदर प्रश्न हैं, बड़े ध्यान से सुनना। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीद। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम करना। यह जीव का परम धर्म है। धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? धर्म यह है कि परिवार वालों का पालन पोषण करना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। धर्म को एक बार यदि किसी कारण छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन जो परम धर्म है वह नहीं छूटना चाहिए। परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति करना, भगवान के चरणों का वंदन करना, भगवान के चरणों का स्मरण करना। यह नहीं भूलना चाहिए। एक बार घर वालों का, परिवार वालों का यदि ध्यान नहीं रख पाते, भूल जाते हैं तो चलेगा, परंतु परम धर्म भगवान के चरणों में जाना, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। कितने भी कार्य हो, कितने भी आप बिजी हो, लेकिन जीव के, व्यक्ति के जीवन में एक नियम होना चाहिए कि हमें स्नान करके ही भोजन करना है। कि जब तक मैं प्रभु भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। जब तक मैं एक नाम, एक गुरु मंत्र की माला नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। यह व्यक्ति के जीवन के नियम होने चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान के चरणों की भक्ति तो अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। जब ये प्रीति हो जाएगी ना, तो फिर संसार से अपने आप ही मन हटने लगेगा। भक्ति के दो विशेषण होते हैं, अहेतुक्या, अप्रतिहता। ये भक्ति के दो विशेषण हैं। भगवान से कामना वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए कि भगवान से बिहारी जी के मंदिर में जाओ और उनके चरणों में जाकर के कहो, हे प्रभु इस बार हमारी जॉब लग जाए तो आपको हम 56 प्रकार का भोग लगवाएंगे। कोई भक्त आता है, हे भगवान इस बार हमारी अच्छे नंबर आ जाएं, हम पास हो जाएं, तो हम भी आपको बढ़िया सुंदर रबड़ी का भोग लगाएंगे। भगवान सोचते हैं कि पहले इनको पास कराओ तब ये रबड़ी का भोग लगाएंगे। भगवान क्या तुम्हारी रबड़ी के भूखे? कि पहले आपको पास कराएं फिर भगवान को आप रबड़ी का भोग लगाओगे। कोई कहता है, हे भगवान हमारी बहू को बेटा हो जाए तो इस बार हम फूल बंगला सजवाएंगे प्रभु। भगवान इन पदार्थों के भूखे नहीं हैं। दुर्योधन के यहां भगवान जब गए तो दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए थे, परंतु दुर्योधन के यहां क्या नहीं था? भाव नहीं थी। भोग तो आप बनाते हैं
आपके हृदय में भाव नहीं है तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। विदुर जी के यहाँ खाने को पदार्थ नहीं है, लेकिन भाव इतना है कि जब भगवान पधारे तो विदुरानी को ये होश नहीं रहा कि मैं भगवान को बिठाऊं तो कहां बिठाऊं। भाव में विदुरानी ने केले के छिलके पवाए भगवान को, और भगवान वो केले के छिलके मानो ऐसे पा रहे जैसे 56 भोग पा रहे। तो भगवान भूखे पदार्थों के नहीं, भगवान भूखे हैं भाव के। भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आपके अंदर भाव है ना, तो भगवान आपकी रूखी सूखी को भी स्वीकार करते हैं। भगवान ने कह रखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। आप यदि भाव से एक पत्ता चढ़ा दोगे तो वो भी मुझे स्वीकार है, भाव से एक लोटा जल चढ़ा दोगे वो भी मुझे स्वीकार है, भाव से आप कुछ भी पवा दो वो मुझे स्वीकार है। भाव हमारा कि भावना में भावना, आपके अंदर भावना तो है कि भगवान को हम भोग लगाएंगे, लेकिन उस भावना में भी भाव होना चाहिए। भावना तो बड़ी है कि प्रभु को भोग लगाएंगे, लेकिन उसमें भी भाव होना चाहिए कि हम प्रभु को पवाना कैसे है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब संसारी वस्तु लेने जाते हैं, संसार की वस्तुएं बिना भाव के नहीं मिलती, तो प्रभु कैसे मिल जाएंगे। आप किसी दुकान पर गए, किसी सब्जी वाले के पास आप जाते हो कोई सब्जी खरीदने, आप पूछते हो भैया ये आलू का क्या भाव है, वह कहता है 50 रुपए किलो। आप कहते हो भैया 40 में दे दो, नहीं 50 में ही मिलेगा। तो आलू वाले का भाव यदि आपसे मिलेगा तभी तो वो आपको देगा, यदि उसमें भाव नहीं मिलेगा तो वो आपको वस्तु नहीं देगा। तो जब संसार की वस्तु हमें नहीं मिल सकती तो यह तो परमपिता परमात्मा है, इनकी प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए जीव के हृदय में भाव का होना अति आवश्यक है। और जब यह भक्ति आपके हृदय में जाग जाएगी तो संसार की आसक्ति है ना अपने आप छूट जाएगा। और भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान से स्वाभाविक प्रीति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब काम पड़े तब भगवान याद आए। काम पड़ने पर भगवान याद आए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रति क्षण प्रभु का स्वाभाविक चिंतन हमें करना चाहिए। जैसे एक कन्या का विवाह होता तो जब तक उस कन्या का विवाह नहीं हुआ तो उसकी प्रीति अपने मायके में इतनी होती है, पिताजी माताजी सबसे बड़ी प्रीति होती है। लेकिन वही कन्या का जब विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद जब कन्या ससुराल में रहती है और कई दिनों के बाद जब कोई उसके घर से आता है, बेटी चलो
तो बेटी घर तो आ जाती है, परंतु 2 दिन रुकने के बाद तुरंत कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। देखो, पहले तो इसके लिए यही घर था, इसी को सब कुछ मान बैठी थी, परंतु आज उसके लिए वही सब कुछ हो गया। कोई पूछता है तुम्हारा घर कौन सा है, तुरंत जाके बताएगी वो मेरा घर है, वो मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे पति देव हैं, यह मेरा पुत्र है, वह मेरा देवर है, यह मेरा घर है, वह मेरा मायका है। जहां इतने वर्षों तक रही पली बड़ी, आज वो आप उसके लिए पराया हो गया। ऐसी स्वाभाविक प्रीति हमारी और आपकी प्रभु के चरणों में होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और जिस दिन आपके हृदय में ये भक्ति जागृत हो जाएगी, निष्ठा आपकी हो जाएगी, भगवान उसी जगह आपको प्राप्त हो जाएंगे। केवल आपकी निष्ठा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो हर जगह व्याप्त है, परंतु आपकी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी महाराज की निष्ठा थी कि मेरा भगवान इस खंबे में है, तो भगवान उसी खंबे से प्रकट हो गए। परंतु सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, और मेरा भगवान तो हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 सर्वत्र निमित्त प्रगट होई जाना, प्रेम से प्रगट होई जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आपकी निष्ठा जहां प्रकट हो गई, भगवान वहीं से प्रकट। एक बड़े महान संत थे जिनका नाम था श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज एक दिन अपनी कुटिया में प्रभु की नित्य प्रति सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद नित्य प्रति अपने हाथों से भोग बनाते थे और अपने हाथों से भगवान को पवाते थे। एक दिन क्या किया कि श्री नामदेव जी महाराज ने भोजन बनाया और रोटियां टिक्कर बना करके जैसे ही उन्होंने रखी, और दूसरी कुटिया में नामदेव जी महाराज घी लेने चले गए। घी लेने के लिए चले गए तो क्या हुआ, इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने जितने भी टिक्कर रखे हुए थे सारे टिक्करों को अपने मुंह में दबाया और दौड़ लगा दी। अब कुत्ते ने जब दौड़ लगाई, नामदेव जी महाराज आए, उन्होंने देखा तो वो जो घी की कटोरी है, वो घी की कटोरी लेकर के नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये सूखी सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, कम से कम थोड़ा घी तो लगा लेने दो। घी लगा लेते हैं, उसके बाद भोग लगाना। तो वही परमात्मा आज उसी कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। यह है भक्ति की विशेषता। आपकी यदि भक्ति सुदृढ़ है,
तो परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ये प्रभु की कृपा है। आज श्री सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिसकी चर्चा हम आगे श्रवण करेंगे। शौनक जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आप हमें जिस भागवत का जिस उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, क्यों की, कृपया करके आप हमें बताइए। तृतीये युगो पर्यये जाता पराशराद्योगी व्यासव्या कलया। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और वेदव्यास जी महाराज ने इस कलयुग के ऊपर, कलिकाल के ऊपर जब दृष्टि डाल करके देखा तो चारों तरफ प्राणियों की जब स्थिति देखी तो चित्त बड़ा शांत हो गया। सोचने लगे कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। जीवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि लोगों की बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद, तो ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए कलिकाल में 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। इतना सब कुछ रचने के बाद जो एक हृदय में शांति होनी चाहिए, कि एक सुकून होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, वो नहीं मिला। इतने में क्या देखा कि एक ध्वनि सुनाई दे रही है, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज गोविंद का गुणानवाद गाते हुए, वीणा पर तान छेड़ते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे ही आए तो आज व्यास जी महाराज खड़े हो गए, और खड़े होकर के व्यास जी महाराज ने श्री नारद जी महाराज का विधिवत पूजन किया। और पूजन करने के बाद श्री नारद जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परिदुष्यति शारीर आत्मा मानसेव। हे पराशर नंदन, पराशर जी, आपका मुखकमल मलिन सा क्यों है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं, आपकी पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रही है। तब श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी पूजा पाठ में कोई समस्या नहीं आ रही है, तो फिर क्या बात है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने इन संसारियों के कल्याणार्थ 17 पुराणों की रचना की, परंतु 17 पुराण रचने के बाद भी मन में जो एक शांति मिलनी चाहिए, वो शांति नहीं है। एक संतुष्टि होती है ना कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, वो संतुष्टि मुझे नहीं है।
तब श्री नारद जी महाराज बोले, अब हम बताएं। तब श्री सूत जी महाराज श्री नारद उवाच कहते हैं, और कि अब नारद जी महाराज बोल रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि अभी तक आप जो लिख रहे थे, जो आपके मन में आ रहा था, आप वो लिख रहे हैं। एक बात भगवान के गुणान वाद गा करके देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा। नारद जी महाराज ने ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को आत्मसात करने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया। नारद जी महाराज कहते हैं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप भगवान के गुणानुवाद गाकर तो देखो, बड़ा आनंद आएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने पूर्व जन्म का चरित्र श्रवण कराता हूं, आप मुझे ही देख लो। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिना शुश्रूषणे प्रारसि निर्विवक्षिता। तो नारद जी महाराज कहते कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की बड़ी भक्त थी। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं माता के सत में ही रहता था। माँ संतों के लिए भोजन प्रसादी बनाती थी तो मैं भी उनके लिए जंगल में समिधा लेने जाता था। संत जब भोजन कर लेते तो उनकी उच्चिष्ट प्रसादी को मैं पाता। मेरी माँ जब संतों के लिए हवन के लिए समिधा लेने जाती तो मैं भी माता के साथ जंगल में समिधा लेने जाता। और जब संत महात्मा हवन इत्यादि करके जब थक जाते तो मैं उनके चरणों की सेवा करता। ऐसे करते करते मेरा मन संतों में इतना लग गया, इतना लग गया। एक दिन जब संत स्थान को छोड़ करके जाने लगे तो मैं भी उन संत जी के साथ में जाने लगा। संत जी ने समझाया कि बेटा तुम कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो अब आपके ही साथ ही रहूंगा। तो संतों ने समझाया, देख बेटा अगर तू मेरे साथ चला गया ना तो तेरी जो मैया है ना वो मुझे बहुत गालियां देगी। क्यों? कि बताओ तेरी मैया ने मेरी कितनी सेवा की और बाबा हमारे बच्चे को ही ले गए। तो संत जी ने समझाया कि बेटा अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम्हारे लिए माता की सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। और यदि तुम्हें प्रभु के चरणों की सेवा करनी है, तुम्हें उनका नाम जपना है, तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, इस मंत्र का आप जाप करना। और संत मंत्र दे करके चले गए। इधर अब जब माता जी ने ये देखा, अब तो माता जी कोई भी मिलता सभी से कहते कि मेरे बेटे का विवाह करा दो, मेरे बेटे का विवाह करा दो। माताओं को इस बात की बड़ी चिंता होती कि उनका बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, कहीं संत ना बन जाए। चोर बन जाए तो चलेगा,
डकैत बन जाए तो चलेगा, शराबी बन जाए चलेगा, जुआरी बन जाए चलेगा, संत नहीं बनना चाहिए। इस बात का बड़ा भय रहता है। जब मेरी मैया को मैंने ये बातें करते देखा तब तो मेरी धड़कन और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब मैं सोच रहा था कि जब मेरी मैया पधार जाएंगी तो मैं जंगल में जाके भजन करूंगा, और कहीं मेरी मैया ने विवाह करा दिया फिर श्रीमती जी के पधारने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर भजन कहां से होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। मेरी मैया शाम को गैया दूने के लिए गई। अंधेरा था, मेरी मैया गैया दूने के लिए जा रही थी तो उस अंधेरे में एक सर्प बैठा था और मेरी माँ का पैर उस सर्प पे पड़ गया। सर्प जैसे ही पैर पड़ा तो उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी मैया मर गई। लोगों ने आकर के मुझे सूचना प्रदान करी, अरे भैया तेरी मैया मर गई। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन वहीं पर मैं रुक गया, क्योंकि यदि समाज को मैं दिखाऊंगा कि लोग क्या सोचेंगे, मैया के मरने की खुशी मनाता है, कैसा अभागा बेटा है। लेकिन खुशी इस बात की है, अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दिशमुत्तरम। भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया। तो नारद जी महाराज की जब आंखों से आंसू निकले ना, तो एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू। मानो एक और तो खुशी है कि अब मेरे भजन में कोई बाधा नहीं है, अब मुझे भजन के लिए रोकने वाला कोई नहीं है, और दूसरी ओर माँ चली गई है, इस बात का कष्ट है। माँ का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत जंगल की ओर निकल गया। जिस मार्ग के रास्ते वो संत गए थे, चारों तरफ जाकर के मैंने ढूंढा, पर वो संत कब के गए, अब कहां मिलेंगे। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वही मंत्र जो संतों ने प्रदान किया था, उस मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मंत्र को मैं जपने लगा, मंत्र जपते जपते मेरे हृदय में प्रभु की छवि आई, और एक क्षण के लिए छवि आई, मुझे प्रभु का दर्शन हुआ और तुरंत वो दर्शन अदृश्य हो गया। जब उस छवि का दर्शन किया तब तो इतना आनंद आ रहा था, जैसे ही वो छवि गायब हुई तब तो मैं छटपटाने लगा। कितना आनंद आ रहा था। अब तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे पानी के बिना मछली की स्थिति होती है। बड़ा परेशान हो गया। अब मैं भगवान से कहने लगा कि प्रभु कितना आनंद आ रहा था, आप कहां चले गए। बड़ा विकल हो गया। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अविवक्व कषायाणां दुर्दशोऽयं योगी। आकाशवाणी ने कहा कि अभी तुम परिपक्व योगी नहीं बने हो, अभी तुम कच्चे हो। जब तुम परिपक्व और सच्चे योगी बन जाओगे तो मेरा दर्शन तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब मैं पक्का नहीं था, कच्चा था, तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिए। भाई मैं जब पक्का बन जाता तब दर्शन देते, ये क्या बात हुई। कच्चा था, थोड़ा सा दर्शन दिया और भाग गए। तो आकाशवाणी कहती है कि ये तो मैंने अभी थोड़ी सी तुम्हें अपनी चटनी चटाई है,
यह रूप सुधा की चटनी चटाई है ताकि इसका स्वाद तुम चख लो कि इस स्वाद में कितना आनंद है। ये दर्शन मैंने तुम्हें इसलिए कराया कि कहीं तुम प्रभु हमारा नाम लेते लेते तुम्हें दर्शन नहीं होता और बाद में तुम कहते कि बताओ संत महात्मा हमें तो पागल बना के चले गए, कोई भगवान नहीं होता। कितने दिनों तक मैंने वर्ष बीत गए, दर्शन नहीं दिए। इसलिए अब तुम्हें रूप सुधा की चटनी चटा दी है, अब तो तुम भजन करो। जब परिपक्व योगी बन जाओगे तब तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। और जब भगवान ने फिर क्या था, उसी स्थान पर मैं जम गया और भजन करने लगा प्रभु का। वर्षों के बाद जब प्रभु की कृपा हुई, इस संसार का जब लय हुआ, इस संसार का जब विनाश हुआ और पुनः जब भगवान ने इस संसार को बनाया, तो आज वही दासी पुत्र आपके सामने नारद के रूप में खड़ा है। उसी दासी पुत्र को नारद के रूप में प्रणित कर दिया। यह भगवान की कृपा है। इसलिए मैं तो आपको कहता हूं कि जब प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की तो वो आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे। आज उन्हीं की कृपा के गुणानुवाद गाते हुए घूम रहा हूं। देवदत्ता मिमामीडम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमाना शराम्यहम्। देवदत्त नाम की वीणा प्रदान की और उसी वीणा पर प्रभु के नाम की तान छेड़ता हुआ मैं भ्रमण कर रहा हूं। यही कृपा है। इतना सुन करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया और सुंदर 18,000 श्लोकों की पावन संहिता को प्रकट कर दिया। जैसे श्रीमद् भागवत की पावन संहिता को प्रकट किया, अब सोचने लगे कि इस श्रीमद् भागवत को श्रवण कैसे कराया जाए। यह परमहंसों की पावन संहिता है, तो ऐसा कौन सा परमहंस हो जिसे यह कथा श्रवण कराई जाए। कोई और नहीं मिला। तब याद आया कि मेरा पुत्र सुखदेव, उससे ज्यादा परमहंस और कौन हो सकता है। अरे जो जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के चला गया, नालोक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और जंगल में जाकर के भजन कर रहा है, परंतु वो मिलेगा कहां। ना जाने किस गिरी कंदराओं में छुपा बैठा होगा। तो आज वेदव्यास जी महाराज के 2 शिष्य हैं। वो शिष्य जंगल में समिधा बीनने के लिए जाते हैं। एक दिन एक शिष्य ने आकर के बताया कि गुरुदेव, एक बाबा है, लंबी लंबी दाढ़ी है और वो बैठा है जंगल में, गुफा में बैठा है, और हम जब जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है वहां जाने पर जंगल में। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बेटा अच्छा तो मैं तुम्हें एक श्लोक रटाता हूं, जब भी तुम्हें डर लगे जंगल में तो यह श्लोक बोल दिया करना। और अपने शिष्यों को व्यास जी महाराज ने वो श्लोक रटा दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है। वरहा पीडम नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासा कनककपिशम् वैजयन्ती चमारा रंध्रान वेणोरदर्शुदया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशद गीत की। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जैसे ही विद्यार्थी जंगल में पहुंचे तो जंगल में जाकर के विद्यार्थियों ने यही श्लोक गुनगुनाया। और जैसे ही यह श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज के कान में पड़ा कि मोर मुकुट धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक कान में श्रवण किया, रहा नहीं गया, छटपटा के उठ गए। वाह भाई, इतना सुंदर व्यक्ति, क्या कोई इतना सुंदर हो सकता है? अगर कोई है तो वो तो दर्शन करने योग्य, दर्शन करना चाहिए। खड़े हुए, लेकिन खड़े होकर के सोचने लगे कि क्या पता कोई सुंदर है, कोई देखने में हमें सुंदर लगता है, जरूरी नहीं कि वो स्वभाव से भी सुंदर हो। क्या पता उसका स्वभाव कैसा होगा। बैठ जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, पुनः ध्यान लगा के हुए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज बैठे तो व्यास जी का जो दूसरा शिष्य है उसने वो दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम् जिघांसयाप यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यम् अम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। अहो आश्चर्यम, अहो वकीयम। बकी नाम किसका है? पूतना का। बकासुर की भगनी, बकासुर की बहन, उसी का नाम है पूतना। बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को मारने की भावना से आई थी। लेकिन भगवान का स्वभाव देखो। भगवान कहते हैं कि बुरी भली जैसी भी है, परंतु काम तो इसने मेरी यशोदा मैया जैसा किया है। तो जो गति मां यशोदा को प्रदान करनी थी वो गति आज भगवान ने पूतना को प्राप्त कर दी। इतने दयालु हैं मेरे प्रभु। क्या भला कोई इतना दयालु हो सकता है? स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था श्री सुखदेव जी महाराज को कि ना जाने कैसा स्वभाव होगा, कौन होगा। लेकिन तुरंत जब स्वभाव के बारे में श्रवण किया, अब नहीं रहा गया। खड़े हो गए और खड़े होकर के दौड़ करके आए। कहा, बेटा बड़े सुंदर श्लोक सुनाते हो, और तो सुनाओ। तो वो शिष्य कहते हैं कि हमारे पास तो दो ही हैं,
हमारे पास 2 ही श्लोक हैं, परंतु यदि आपको और ऐसे श्लोकों का आनंद प्राप्त करना है तो हमारे पूज्य गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। ये बल तो केवल प्रभु की कृपा में ही हो सकता है। भगवान का नाम लेते जीव को भगवान का नाम ही ऐसा है कि वो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हरे गुणा क्षिप्तमिति भगवान बादरायण आद्य गाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। सूत जी महाराज कहते ऋषियों कि गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं, इतने मधुर हैं, इतना मानो उनके गुणानुवादों में ऐसा चुंबक है, ऐसी चुंबक शक्ति है कि वो भक्त को अपनी ओर आकर्षित ही कर लेता है। शिष्यों ने कहा मेरे गुरुदेव के पास ऐसे अनेकों श्लोक हैं। सुखदेव भगवान ने कहा कहां हैं आपके गुरुदेव, आइए मेरे साथ। और आज शिष्यों के साथ श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के पास पधारे। जैसे व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को देखा बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए वेद व्यास जी मन ही मन सोचते हैं कि धन्य है प्रभु के गुणानुवाद। अरे जिस पुत्र के वियोग में पुत्र के पीछे पीछे में दौड़ा था, अरे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो पुत्र नहीं रुका, लेकिन धन्य है प्रभु के गुणानुवाद। आज वही पुत्र दौड़ा भागा चला आया। ये किसकी कृपा है? ये प्रभु की कृपा ही तो है। अगर प्रभु का ये कृपा में स्वभाव ना होता तो कोई उन्हें पूछता भी नहीं। किसी भक्त ने कहा है कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर आपका कृपा करने का स्वभाव नहीं होता ना तो कोई पूछता नहीं। आप कृपा करते हो ना, आप दयालु हो ना, इसलिए सब आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते आज व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव भगवान को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। ऐसी दिव्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा। प्रभु की ये कृपा ही तो है, और उन्हीं की कृपा के सहारे तो हम चले जा रहे हैं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। भक्त कहता है तुम्हारे सहारे चले जा रहे, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से
किनारे लगे जा रहे हैं। तुम्हारे सहारे चले 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 जा रहे हैं। इसे किनारे लगे जा रहे हैं। तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं। सभी लोग गाइए बड़े भाव से। जय हो राधारमण लाल की। जय हो। नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन। निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। 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 पासे किनारे लगे जा रहे हैं। कृपा से किनारे लगे जा रहे हैं। तुम्हारे सहारे चले 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 जा रहे हैं। तुम्ही से
भागवत की पावन कथा, दूसरा पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन आशीर्वाद। कौन कौन यहाँ से कुछ लेना चाहता है? सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल। तो भगवान से कहना है, तेरे दर से खाली न जाएंगे हम, ओ तेरे दर से खाली न जाएंगे हम, 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 चाहे दे ज्यादा चाहे दे कम, चाहे के ज्यादा चाहे के कम, चाहे दे ज्यादा चाहे दे कम, चाहे के ज्यादा चाहे के कम। सभी लोग गाइए। जय हो। तुम्हारी कृपा ने अजामिल को तारा, 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 कृपा ही बनी है हमारा सहारा, कृपा ही बनी है हमारा सहारा, कृपा ही बनी है हम सभी का सहारा, कृपा ही बनी है हम सभी का सहारा। और हम सभी तो इसी से पले जा रहे हैं, 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 तुम्हारे सहारे चले 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 जा रहे हैं, तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं,
किनारे लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, पले जा रहे हैं, पले जा रहे लुटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे पले जा रहे लुटे जा रहे। नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। कृपा से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे। बोलिए कृपा बिहारी लाल की जय हो। यही तो प्रभु की कृपा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु की कृपा के सहारे ना चल रहा हो। हम सभी उन्हीं के सहारे ही तो चल रहे हैं। आज सुखदेव भगवान ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन अपने पूज्य पिताजी के द्वारा श्रवण की और उसी भागवत की पावन संहिता को आत्मसात करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर श्री राजा परीक्षित के सामने से परोसा। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को कैसे सुनते रहे। अरे जो गोदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं, रुकते नहीं, ऐसे श्री सुखदेव भगवान बैठ करके कथा को कैसे सुनते रहे, कृपया करके हमें बताइए। और परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई, परीक्षित को ही श्रोता क्यों बनाया, कृपया करके आप हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज अब राजा परीक्षित का पावन चरित्र प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे सथो वीर गतिम गते